प्रेस द लॉर्ड। फिर से स्वागत है आज का सुंदर पुनरुत्थान के दिन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। उम्मीद है प्रभु का अनुग्रह से सभी ठीक ठाक अपने अपने जगह पे अपने अपने कामकाज में और अपना अपना ड्यूटी कर रहे होंगे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का शीर्षक, आज का मैसेज की ओर हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर पर डिपेंड होने के लिए सीखें। और ये डिपेंडेंट चीज़, ये वर्ड डिपेंड है, ये हम लोग सुनते रहते हैं और हम लाइफ में भी करते आ रहे हैं। जन्म से लेकर के आज तक हम किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड है। जन्म होने का साथ साथ माँ बाप के ऊपर में डिपेंड करता है। जब तक हम अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक हम अपने माँ बाप के ऊपर में डिपेंड करते हैं, अपने गार्जियन के ऊपर में डिपेंड करते हैं। उसके बाद में आस्ते आस्ते जो है माँ बाप के बाद हम लोगों का डिपेंड जो होता है ट्रांसफ़र हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। मतलब हम अभी या तो हम अपना बिजनेस पर डिपेंड हैं, अपने नौकरी पर डिपेंड हैं, अपने कामकाज पर, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, अपना टैलेंट, या हो सकता है अपना कोई रिलेटिव्स के पर डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंट जो चीज़ें हैं करते आ रहे हैं और ये कभी मतलब मरते दम तक किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड होता है। हम लोग इंसान जो होता है हमेशा डिपेंड नहीं रहता है। तो यहाँ बात यहाँ पर होता है कि मसीही, जब हम मसीह को नहीं पहचाने थे, प्रभु को नहीं जानते थे, तो हमारा डिपेंड होने का रीज़न यही सब था और इसी पर हम डिपेंड करते रहते थे। और आज भी बहुत से लोग इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन रियलिटी में मसीही व्यक्ति फिजिकल चीज़ों पर डिपेंड नहीं होता है। ज़्यादातर वो अपने परमेश्वर पर डिपेंड करता है, प्रभु पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड जो हम होता है, इसको प्रभु में शिफ्ट कैसे करें और ये मैंने नहीं कर पाने का रीज़न क्या होता है, इसको हम देखेंगे। क्योंकि अगर हम डिपेंड नहीं करता है प्रभु के ऊपर में तो बहुत एरिया में हम लेकिंग हो जाता है। क्योंकि डिपेंड नहीं करने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। या तो अभी तक हम उस पर भरोसा नहीं है, हम उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी तक कि वो हमको कर देगा, मेरे लिए वो कर सकता है, वो इतना शक्तिशाली है क्या कि मेरा ये काम कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है। तो कुछ ना कुछ डाउट है, इसलिए हम किसी चीज़ पर हम डिपेंड नहीं कर पाता है। तो ये डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर साम्स में इसलिए टेकिंग डेविड, साम्स चैप्टर 121 का 1 और 2 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो ये गीत, ये सामिस ने जो लिखा है, इससे पता चलता है कि उसका जो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडिंग जो कर रहा है, वो संपूर्ण डिपेंडेंट जो है वो परमेश्वर पर कर रहा है। और ये लिखने वाला किंग डेविड बहुत धनी था, राजा था, उसको किसी चीज़ को अपन डिपेंड करने का क्या है, सब उसका अंदर में है। रुपया पैसा बोलो, चाहे इंसान बोलो, हर कोई, हर व्यक्ति, हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड कर रहे। वो मतलब उल्टा उसका ऊपर में कौन डिपेंड कर रहे हैं? वो किसी के ऊपर डिपेंड करने के लिए कुछ नहीं था। जो चाहिए अभी मिल जाएगा। तो फिर भी वो लिखता है कि मेरा सहायता जो है परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है बोला है, और वो आकाश की ओर उठाता है बोला। तो ये इतना बड़ा राजा होकर के भी वो डिपेंड किया है, किसी और चीज़ पर डिपेंड किया है। वो फिजिकल चीज़ पर नहीं, बल्कि एक ऐसा चीज़ पर डिपेंड रहा वो लाइफ टाइम, जो अनसीन था, दिखाई नहीं देने वाला था। तो अभी डिपेंड क्यों करें हम इस व्यक्ति के ऊपर में? डिपेंड क्यों करें? क्या रीज़न है? हम डिपेंड किस लिए करना पड़ता है, उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ज़रूरत क्यों है उसको हम डिपेंड करने का? तो रीज़न नंबर 1 में देखते हैं, नॉट एवरीथिंग इज़ अंडर आवर कंट्रोल। हर चीज़ हमारा कंट्रोल में नहीं है, इसको हमको ये मानना ही पड़ेगा कि सब चीज़ हमारा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उस पर डिपेंड करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ को हम लोग कंट्रोल करके रख सकता है, कर लेता है, छोटा मोटा चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो
जेन्युइन चीज़ है या मेन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कभी भी अपना कंट्रोल में नहीं रख सकता है, ना ही इसको हम अपना कंट्रोल में वो आता है। उसमें बोलते पहला पॉइंट में नॉट एवरीथिंग इज़ अंडर आवर कंट्रोल, इसीलिए हमको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 का 21 में कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। युक्ति, प्लान, बहुत सारा चीज़ें होता है दुनिया में। हम लोग को जीवन में नेगेटिव पॉजिटिव होना, सक्सेस होना, फेलियर होना, हर चीज़ कुछ भी है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। कुछ कंट्रोल सक्सेस होता है, कुछ फेलियर हो जाता है। तो फेलियर वाला को हम लोग सक्सेस में क्यों नहीं बदलते? कोई भी तो इंसान नहीं चाहता कि फेलियर हो, या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसका काम जो ये हो अनसक्सेस हो जाए, वैसे तो कोई भी नहीं चाहेगा। अगर इंसान का कंट्रोल में अगर होता हर चीज़, तब तो वो हमेशा सक्सेस होते चला जाना था, कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ना था। लेकिन फेलियर होता है, अनसक्सेस होता है, नाकामयाबी होता है, तो ये सब चीज़ जो है हमारा कंट्रोल में नहीं है। इसलिए रीज़न नंबर 1, नॉट एवरीथिंग इज़ अंडर आवर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल में नहीं है। हम युक्ति बनाता ज़रूर है, हम प्लानिंग ज़रूर करता है, लेकिन उसको सफल करना या नहीं करना ये परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए उस पर डिपेंड करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है विदाउट हिम वी कांट बी ब्लेस्ड, उसके बिना हम आशीषित कभी भी नहीं हो सकता है। यहाँ गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में कहता है, मैं दखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। मैं दखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इस वचन से क्लियर होता है कि उसके बिना हम फल नहीं सकते का मतलब हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स कभी भी नहीं आएगा। बिना प्रभु का, बिना परमेश्वर का हम ब्लेसेड नहीं होगा। ब्लेसिंग वर्ड को अगर हम देखें तो दुनिया का नज़र में वो बहुत ब्लेसेड है बोलने का मतलब यही देखते हैं कि रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, कोई चीज़ का कमी नहीं है, उसी को ही हम लोग ब्लेसिंग्स के तौर पे हम लोग सोचते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर ओरिजिनल ब्लेसिंग्स अगर है तो ब्लेसेड व्यक्ति उसी को बोला जाता है जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, उनके जीवन में कोई अशांति नहीं है, सेटिस्फाइड है, हर चीज़ मतलब उसका ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ उसको 3 वक्त का रोटी ज़रूर मिल रहा है, कपड़ा पहनने के लिए ज़रूर मिल रहा है, सर ढकने के लिए घर है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मतलब प्रेम प्यार से घर परिवार चल रहा है। उसी परिवार को, उसी व्यक्ति को ब्लेसेड बोल के बोला जा सकता है। इंसान इतना एक साइड ही सिर्फ सोचता है कि मैंने मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स को ही ब्लेसिंग्स बोल के सोचता है, लेकिन और भी बहुत सा एरिया में ब्लेसिंग्स होता है। जिसका लाइफ में ये ब्लेसिंग्स होता है वो इस ढंग से जीता है। परिवार में प्रेम प्यार से भरा हुआ होता है, अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ होता है, हर चीज़ में शांतिपूर्वक, हर काम में प्रभु का अनुग्रह और शांति और आशीष को दिखाई देगा। ये ब्लेसिंग्स जो होता है वो परमेश्वर के साथ रहने से ही, उस पर डिपेंड करने से ही हमको मिलता है। तो बिना उसके हम ब्लेसेड नहीं हो सकता है, इसलिए उस पर डिपेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके साथ अगर हम लगा नहीं रहेगा तो हमको ये ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमको कभी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट में वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद, 1 महीना के बाद, 1 साल के बाद क्या होगा हमको मालूम नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग। कल के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। कल को छोड़ो, अभी 1 सेकंड के बारे में बाद में हम नहीं जानते। अगर ये जानकारी हो जाए कि अभी 1 सेकंड के बाद मेरा क्या होने वाला है, मेरा कंट्रोल में, मेरा अंदर में अगर ये सब होता, तब तो कोई बात नहीं था, क्यों डिपेंड करेगा किसी पर। लेकिन हम नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरा आने वाला कदम, आने वाला सेकंड मेरा क्या होने वाला है। इसीलिए रीज़न नंबर 3, वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लूक चैप्टर 12 का 19-20 में एक दृष्टांत के तौर पे प्रभु बताया है। लूक चैप्टर 12 वर्स 19-20, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह।
परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति, रिच था, बहुत बड़ा रिच व्यक्ति, वो घमंड कर रहा था कि धन संपत्ति मेरे पास बहुत हो गया, अभी मेरा प्राण को, वो अपना प्राण को बोलेगा कि आराम से रहो, अभी सुख चैन से रहो, बरसों तक अभी संपत्ति का कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरेशन तक खा सकेगा, इतना रुपया पैसा हो जाएगा, चैन से खा पी और सुख से रहो। अपना प्राण को बोलता है, अपने आप को बोल रहा है। तो परमेश्वर बोलता है, इसी रात तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा। वो धन, वो संपत्ति, वो जितना कमा के रखा है, जितना बैंक बैलेंस है तुम्हारा, वो किसका रहेगा? ख़त्म। एंजॉय तो नहीं कर पाया, ना ही उस पैसा से तुमने कोई धर्म का काम, ना धर्म कमा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या होगा हमको मालूम नहीं है। ये एक व्यक्ति को अपना दृष्टांत बताया कि वैसे सोचा वो, उसका दिमाग में ये आया ही नहीं कि हम रात को अगर कुछ हो जाएगा तो ये धन संपत्ति का क्या फ़ायदा होगा। तो ये सोच तो उसके दिमाग में आया ही नहीं। तो नेक्स्ट क्या होगा हमको मालूम नहीं है। इस व्यक्ति को भी मालूम नहीं था कि उसका नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसीलिए वो घमंड कर रहा था। तो वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, इसलिए ये थर्ड रीजन बनता है। फोर्थ रीजन, वी कांट चेंज एवरीथिंग। हम कुछ भी बदल नहीं सकता है लाइफ में, हर चीज़ हम बदल नहीं सकता है लाइफ में। छोटा छोटा चीज़ बदल सकता है, घर को बदल सकता है आप, या कपड़ा बदल सकता है आप, मिट्टी बारी बदल सकता है, अपना प्रॉपर्टी को बदल सकता है अपने सोच के अनुसार, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसको हम बदल नहीं सकता है। मैथ्यू चैप्टर 6 का 27 में एक वचन है, यहाँ पर कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? देखिए, हम एक घड़ी मतलब एक मिनट, एक सेकंड भी अपना जीवन को बढ़ाने भी नहीं सकता है, घटाने भी नहीं सकता है। यहाँ पर बोला है अपनी अवस्था एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अगर एक घड़ी, एक सेकंड भी अगर बढ़ा सकता है टाइम को, तब तक बोल सकता है कि भाई किसी पर डिपेंड करने का ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो जाए अपना टाइम बढ़ा लेना, लेकिन बढ़ा नहीं सकता है बोला, ये हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मृत्यु का समय को बदल नहीं सकते हैं। जॉब चैप्टर 14 का 5 में कहा गया है, कहता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। एक ऐसा सिवाना बांध करके रख दिया है जिसको इंसान पार नहीं कर सकता है। तो ये इंसान, वी कांट चेंज एनीथिंग एवरीथिंग, हर चीज़ हम बदल नहीं सकता है। हम अपना समय का एक सेकंड को आगे नहीं बढ़ा सकता है, अपना मृत्यु का समय को नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए जो इस चीज़ को कर सकता है और जिसने इस चीज़ को फिक्स किया है उस पर हमको डिपेंड करना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट। उसके बाद आखिरी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, विदाउट हिम वी विल नेवर accomplish द salvation प्रोसेस। बिना परमेश्वर का, बिना प्रभु का अंतिम जो रीजन है उसको डिपेंड करने का, कि हम अकेला बिना परमेश्वर का, बिना मसीह का अपना उद्धार का काम पूरा नहीं कर सकता है। हम अपना उद्धार का काम करेंगे, बहुत लोग कर रहे हैं, अपना उद्धार का काम को पूरा करना चाहते हैं। कोई तपस्वी बन गया, कोई धर्म का काम सिर्फ करके अपना उद्धार का काम करने का कोशिश कर रहा है, कोई वो मॉन्क बन गया, कोई पहाड़ों पे चला गया अपना मुक्ति, अपना क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। विदाउट क्राइस्ट, विदाउट गॉड, ये कभी भी एकम्प्लिश नहीं होगा। बिना प्रभु का, बिना परमेश्वर का आप सल्वेशन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता है। हमारा ताकत में, हमारा बल का अंदर ये नहीं आता है। मार्क चैप्टर में 16 में इस बात को लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा बोला है, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा
उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा, चाहे कोई क्यों, चाहे वो कोई बड़ा पंडित, बड़ा मौलाना, बड़ा ये साधु संत हो, चाहे कोई भी हो इस पृथ्वी में, बिना मसीह का वो अनसेफ है, क्योंकि उद्धार का रास्ता सिर्फ मसीह के पास है। तो ये बिना प्रभु का, बिना परमेश्वर का हम अपना सल्वेशन प्रोसेस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रीज़न, ये 5 रीज़न हम लोगों ने देखा जिसके वजह से हम उस पर डिपेंड करना पड़ता है। तो ये डिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है, मसीह को, परमेश्वर के ऊपर में जो हमारा डिपेंडेंट जो है, इसी वजह से हमको करना पड़ता है। नहीं तो क्या ज़रूरी है परमेश्वर डिपेंड करने के लिए। और हर चीज़ उसके द्वारा हमारा लाइफ में ब्लेसिंग्स देता है, आशीष करता है, दिन का दिन, एक सेकंड, सांस से लेकर के खाना पीना, हर चीज़ जो इस चीज़ को बिलीव करता है वो ज़रूर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड का वर्ड जब हम लोग पढ़ता है, सुना भी है अभी कि क्यों डिपेंड करना है, रीज़न को हम लोग देख रहे हैं। फिर भी परमेश्वर पर डिपेंड करना कोई मामूली बात नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर पर डिपेंड करना इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए डिपेंड करने के लिए हमको लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीक़ा से हम लोग इसको प्रैक्टिस करके परमेश्वर पर डिपेंड कर सकता है। अगर डिपेंड करने का प्रैक्टिस अगर लाइफ में हमारा नहीं है तो हम उस चीज़ पर हम कभी भी डिपेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको पुख्ता सबूत उस व्यक्ति से हमको मिलना पड़ेगा, सही ढंग से हमको उस चीज़ के ऊपर में पूरा विश्वास होना पड़ेगा, तभी हम डिपेंड कर पाएगा। जब तक उस चीज़ पर मेरा भरोसा नहीं जाएगा तब तक डिपेंड हम क्यों करेगा। हो सकता है ऐसे रीज़न है इसलिए हमको उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। हमको डीपली उसको खुद पर्सनली समझना पड़ेगा, तभी जा करके तो हम डिपेंड करेगा पूरा भरोसा करके। तो ये डिपेंडेंट होता है, किसी का कहने से हम डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि हम खुद महसूस करके डिपेंड करें ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे होता है, किसी ने बोल दिया तो हम उस पर डिपेंड करके काम कर दिया, बाद में देखा तो धोखा निकला। अरे हम तो उस व्यक्ति को डिपेंड करके, भरोसा करके हम ये काम किया था, लेकिन देखो आज मेरा इतना नुकसान करा दिया, क्योंकि आपने डिटेल्स चेक नहीं किया। वो कौन सा कंपनी के बारे में बोल रहा है, कहाँ के लिए बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, डिटेल्स में खुद अंदर से उसको स्टडी नहीं किया, वो कहाँ से शुरू हुआ है, इसका रिकॉर्ड को नहीं देखा, इसका ग्रेडिंग को नहीं देखा, इसी वजह से धोखा खाया। अगर खुद डिटेल्स खुद अगर उसमें लगा रहता, खुद उसमें डूबता, खुद उसको स्टडी करता, तो शायद ये नहीं होता, मार नहीं खाता। उसके बाद पूरा जानकारी लेने का, बायोडाटा लेने के बाद अगर आप किसी चीज़ पर डिपेंड करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या भरोसा करते हैं, तो वो आप सक्सेस होना था। तो यही चीज़ है परमेश्वर के साथ भी, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। कोई वॉइस हमको आके कान में नहीं बताता है, उनके दासों के द्वारा, उनके मैसेंजर्स के द्वारा हम लोग सुनता है, लेकिन जब तक खुद पर्सनली उस व्यक्ति का साथ इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप कभी भी डिपेंड नहीं हो पाएगा। तो पहला डिपेंड होने का जो प्रैक्टिस है, हमको क्या करना है, प्रेयर लाइफ, डेली प्रेयर लाइफ बहुत ज़रूरी है। अगर डेली प्रेयर लाइफ अगर नहीं होगा तो हम परमेश्वर के साथ डिपेंड नहीं हो पाएगा। प्रेयर एक ऐसा जीवन है जिससे हम परमेश्वर के साथ बात करता है, कम्युनिकेट करता है। जिस व्यक्ति के साथ आप डेली बातचीत करते रहता है, कम्युनिकेट करते रहता है, उस व्यक्ति को आप ज़रूर डिपेंड कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। ये डेली प्रेयर लाइफ ज़रूरी है। हिब्रू चैप्टर 4 का 16 में कहते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। तो ये उसके साथ सिंहासन के सामने में हम हमेशा बैठते रहना है, कम्युनिकेट करते रहना है, उसके साथ बातचीत करते रहना है। जब करता है तब क्या होता है, हम उसके साथ और करीब चले जाते रहते हैं और हम उसके सामने, हम उसके क्लोज हम लोग जाते रहते हैं, तो उसको और अधिकाई से और गहराई से समझना शुरू करता है, जिससे हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये प्रैक्टिस है, स्टार्ट विद स्मॉल स्टफ। छोटे छोटे चीज़ों पर हम शुरुआत करें, छोटे छोटे बातों पर हम गौर करें कि परमेश्वर क्या चीज़ है। साम्स चैप्टर 103, साम्स चैप्टर 103 का 2, साम्स चैप्टर 103 वर्स 2 से लेकर के 5, 2, 3, 4, 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वहीं तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वहीं तो तेरे
प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये बात बताया गया है, छोटा छोटा चीज़ों पर हम ध्यान करें, किसी भी उसका उपकार को मत भूलो बुलाए। हम बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारे ऐसा चीज़ें होगा जहाँ पर प्रभु ने आपको मदद किया होगा, आप सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। या बहुत सा कहीं पर छोटा छोटा, जैसे कहीं आप सफ़र किए हैं, जर्नी में गया है, वो रश है, माने सीट मिलने का कोई चांस नहीं है, फिर भी आप जब अंदर गया खाली सीट मिल गया ना। उसके बाद में छोटे छोटे चीज़ें जैसे होता है कि टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, अभी तो स्टाफ का मिलना मुश्किल है, ऐसे भी एक एक घंटा 2-2 घंटा पहले बिफोर छुट्टी करके चला जाता है। और आज तो ऐसे भी लेट होकर के हम गया है, कहाँ मिलेगा, फिर भी जाके देखता है प्रभु आशीष, प्रभु का दया किया। तो अब वहाँ गया, अचानक से मिरेकल्सली वो व्यक्ति मिल जाता है। अरे अरे अब नहीं गया, नहीं थोड़ा सा काम बाकी था इसलिए हम बैठ गया, इस टाइप का। ये छोटा छोटा चीज़ें होता है जो हम लोग आश्चर्यित होता है। कभी हम लोग का लाइफ में जो होता है, छोटा छोटा चीज़ों में हम लोग ब्लेसिंग्स को, प्रभु का अनुग्रह को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज़ों को हम याद करें, छोटा छोटा चीज़ों को महसूस करें, तभी जा कर के ये उसके प्रति जो डिपेंड करने का है वो बढ़ता है। हम लोग इसी तरह से डिपेंड करते हैं प्रभु के ऊपर में। कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, प्रभु पर पूरा डिपेंड करके हम लोग चलता है। तब ये हम लोग जानता है कि प्रभु क्या करता है। इन सालों में अभी 20 साल हो गया प्रभु का सेवा कर रहा है, आज तक कोई कहीं का ये मदद नहीं होने पर भी उसका ऊपर में डिपेंड जो हम जानता है, उस व्यक्ति को पहचान गया है, इसलिए ये डिपेंडेंट जो है उसका ऊपर में जिस मजबूती के साथ है, वो समझ गया कि ये क्या चीज़ है। इस वजह से आज तक कोई चीज़ का कमी नहीं है, प्रभु सफिशेंसी से रखता है, क्योंकि हम उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंडिंग करने का जो चीज़ है, आपको लाइफ में प्रैक्टिस करना है। छोटा से छोटा चीज़ों पर आप अपने गौर कीजिए, तब आपका अंदर में उसके प्रति डिपेंड करने के लिए और भरोसा आएगा। हम जब लाइफ में कुछ चीज़ देखता है या किसी का टेस्टिमोनी को देखता है, तभी हम लोग कोई चीज़ पर डिपेंड करता है। वो व्यक्ति भी उस चीज़ को ऐसे काम किया था, धोखा नहीं मिला है उसको, राइट टाइम में उसका रिटर्न मिल गया। इस टाइप का बहुत सारा चीज़ों को हम टेस्टिमोनी सुनता है, तब हम भरोसा जागता है मेरा अंदर में, और उसका हम लोग भी डिपेंड करना शुरू करता है। फिर स्टार्टिंग में तो दाऊद दाऊद सही रहेगा, लेकिन रिटर्न्स आना शुरू हो जाता है स्टार्टिंग में 1-2 बार, तब उसका प्रयोग में हमारा डिपेंड जो है पूरा आ जाता है कि हाँ चलो ये ठीक है, रिलायबल है। डिपेंड होना मतलब रिलाइंग करना, उस व्यक्ति के ऊपर में आपका भरोसा रहना। तो ये छोटा छोटा चीज़ों को रिमाइंड करें कि प्रभु कैसे कैसे मदद करता है। तो वहाँ पर अगर मदद किया है तो यहाँ पर भी मदद करेगा और आने वाला दिन में भी मदद करेगा। ये वाला चीज़ होता है जिससे हम क्या करता है, संपूर्ण उसका ऊपर डिपेंड कर सकता है। उसके बाद ओबीडियंस करने के लिए प्रैक्टिस करें। बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है हम लोग का लाइफ में, ओबीडियंस जब हम नहीं होता है तो उसका सामर्थ्य को हम पता नहीं चलता है। जब तक ओबे नहीं करेगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट जब नहीं मिलेगा तो आप कभी भी उस चीज़ को समझ में ही नहीं आएगा कि सचमुच में ऐसा भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन बहुत सा जगह में ऐसा ऐसा होता है, उसको ओबे करने के लिए आपको कभी कभी बहुत सिली लगेगा मतलब बेवकूफ़ी लगेगा, ऐसे कैसे करेगा। लेकिन आप जब उसको फॉलो करता है उस वचन को, तो आपका लाइफ में एक मिरेकल्स होता है। मिरेकल्स जब होता है तब आपको उसके प्रति विश्वास जागता है और आप उस व्यक्ति के ऊपर में डिपेंड होना शुरू कर देता है। जैसे अब्राहम का लाइफ में था, अब्राहम को उर देश से निकलने के लिए बोला है, उसको थोड़ा देर तो सिली लगा होगा कि मैंने बेवकूफ़ी लगा होगा, इतना अच्छा जगह उर देश से हमको, ये कौन सा आवाज़ है जो हमको, और कौन सा परमेश्वर है जो हमको निकल जाओ कनान में ले जाएगा बोल रहा है, कहाँ से ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, असली है ना नकली है, सचमुच में देगा ना नहीं देगा। फिर भी वो वॉइस को सुना, वो ओबे किया है और आज वो विश्वास का पिता कहलाया। उसका बेटा को सेक्रीफाइस करने के लिए बोला, ये भी बेवकूफ़ी था कि ये परमेश्वर जो है पागल तो नहीं है, एक ही लौता बेटा है मेरे हिसाब, उसको ही सेक्रीफाइस करो बोल रहा है। फिर भी वो गए, ले करके गए, जा कर के सेक्रीफाइस करने के लिए पहुंच गया। जब जैसे ही सेक्रीफाइस करने के लिए किया, वो अपना चाकू उठाया, परमेश्वर ने रोक दिया। तो
कभी कभी हम लोग का लाइफ में मतलब बेवकूफ़ी लगता है, ये वचन तो कैसे फॉलो करेगा, ये तो बेवकूफ़ी है, ये वचन ज़्यादा ही है, या इतना तक तो कहाँ होगा। अब फॉलो करके देखिए लाइफ में, उसको फॉलो कीजिए, आपको वो अच्छा लगे खराब लगे बेवकूफ़ी लगे, वचन में ऐसा लिखा है, आप फॉलो करके देखिए, तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। नोआ का जीवन में था, उसको भी बेवकूफ़ी लगा होगा, इतना ऊंचा जगह में कहाँ से फ्लड आएगा। लोग उसको हंस रहा था जब नाव बना रहा था, परमेश्वर बोला नाव बनाओ, इतना इतना हाथ, इतना इतना लंबा हाइट ब्रेथ पूरा दे दिया और बनाओ नाव एक ठो, क्योंकि 40 दिन के बाद में जो है हम ये करेगा, ख़त्म कर देगा पृथ्वी को। मेरा पूरा पृथ्वी को ख़त्म कर, पानी से ख़त्म करने का इरादा मेरा अंदर में आया है, पाप भर गया है, तो मैं एक नाव बनाओ। उसको तो दिमाग में तो बेवकूफ़ी लगा होगा थोड़ा देर, फिर भी वो फॉलो किया। अंत में जब नाव बन गया, फ्लड आया, सब लोग डूब के मर गया, वो और उसका परिवार सिर्फ बच गया। मोसेस को ऑर्डर दिए, इज़राइल को लेकर के तुम कनान में जाओ, इजिप्ट से निकलो। उसको भी बेवकूफ़ी लगा, इसमें तो मेरे जान ही जाएगा, क्या इज़राइल को ले जाएगा, हरों के पास जाने के साथ साथ हमको सबसे पहले मार देगा। फिर भी वो फॉलो किया है और अंत में ले जा करके कनान तक पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब है ये ओबीडियंस बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर पर डिपेंड करने का प्रैक्टिस जो हम करता है उस लिस्ट में ओबीडियंस भी ज़रूरी है। अगर ओबीडियंस हम नहीं करता है, वचन को ओबीडियंस नहीं करेगा, तो आप कभी भी उस पर डिपेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बिना परमेश्वर को ओबीडियंस किए ही आप ज़िंदगी जी रहा है, कर रहा है अपना, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कामकाज हो, कुछ भी हो, बिना उस पर डिपेंड किए कर रहा है, तो आपको परमेश्वर पर डिपेंड करने का आदत नहीं होगा, खुद पर डिपेंड करने के लिए आदत हो जाएगा। तो ये परमेश्वर का विश्वास वचन पर जब फॉलो अप करता है और उसके बाद रिजल्ट मिलता है, तो वो डिपेंड अलग होता है। चौथा पॉइंट, लेस मी मोर ऑफ हिम, मतलब मैं कम रहूं ज़्यादातर उसके लिए, मैं मैंने मेरा वजह से और मैं कर लूँगा ना। मी जो होता है एक इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस में ग्रो करा देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आगे लेकर के जाता है। लेकिन हिम जब होता है प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए और प्रभु का वजह से, ये थिंकिंग जब मेरा लाइफ में होता है, तब क्या होता है, वो परमेश्वर पर कॉन्फिडेंस करने के लिए और परमेश्वर पर डिपेंड करने के लिए हमको लेके जाता है। इट्स लीड टू डिपेंड ऑन गॉड। Him will lead to depend in God, but me will make to depend on self. मैं बोल के बोल रहूँगा, मैं कर लूँगा, मेरा वजह से, मेरा दिमाग का वजह से, मेरा ताकत, मेरा बल का वजह से। ये वाला जब वर्ड होता है, ये थिंकिंग्स लेकर के जब जीता है, तो वो खुद का ऊपर भी भरोसा, खुद का ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करेगा। वो दुनिया में किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर नहीं करेगा, परमेश्वर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, हम किसी को भरोसा नहीं करते बोलेगा, अपने आप के सिवाय मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ, ये बात बोलेगा। लेकिन मसीही लोग क्या डायलॉग मारता है, परमेश्वर के सिवाय मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता हूँ, अपने आप पर भी मैं डिपेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपना कंट्रोल में नहीं हूँ, ये जानता है मसीही लोग। लेकिन अन्य जाति, जब प्रभु को नहीं जानने वाला, जब प्रभु को अच्छा से विश्वास नहीं करने वाला लोग इस बात को नहीं जानेगा। तो मी विल लीड टू डिपेंड ऑन सेल्फ, बट हिम विल लीड टू डिपेंड ऑन गॉड। यहाँ पर इसलिए साम्स चैप्टर 115 का, साम्स चैप्टर 115 का 1 में कहता है, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर, मेरी नहीं प्रभु आपका ही महिमा हो। ये थिंकिंग, ये प्रैक्टिस था इन लोगों के जीवन में, लेस ऑफ मी एंड मोर ऑफ हिम, ये वर्ड था, जिस वजह से ये लोग संपूर्ण इतना पावर, एक राजा था, एक पावरफुल राजा था, फिर भी परमेश्वर पर डिपेंड करता था। उसके बाद प्रैक्टिस का लिस्ट में 5वां पॉइंट आता है, फास्टिंग लाइफ, उपवास का जीवन। फास्टिंग लाइफ क्या करता है, हमारा बॉडी और माइंड को परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य पर डिपेंड करने के लिए ट्रेंड करता है। क्या करता है, फास्टिंग जो है हमारा माइंड और बॉडी को
परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड करने के लिए ट्रेंड करता है। इसलिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फास्टिंग नहीं करता है आप, तो परमेश्वर पर कभी भी डिपेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल में हिस्ट्री जब देखता है तब पता चलता है कि प्रभु का लोग फास्टिंग करता था। जब भी परमेश्वर पर डिपेंड करने के लिए कोई बात अगर होता है तो वो लोग फास्टिंग करता था। ये कुछ भी काम करने से पहले वो लोग फास्टिंग करेगा, फास्टिंग करके काम काज को करता है। कुछ भी करने से पहले फास्टिंग कर लेता है। तो ये उन लोग का लाइफ में चलता था। लूक चैप्टर 4 का 2 to 4 में देखने से हम लोग को पता चलता है। लूक चैप्टर 4 2 to 4। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। यहाँ पर 2 to 4 में प्रभु यीशु मसीह भी फास्टिंग किया। ये 40 दिन का फास्टिंग था, कुछ खाया पिया नहीं बोला। फास्टिंग इसीलिए किया है कि उसका डिपेंडिंग जो है, भरोसा जो है, संपूर्ण परमेश्वर के सामर्थ्य पे जाए। इसलिए वो 40 दिन फास्टिंग कर लेने के बाद में वो सामर्थ्य मिला भी है उसको, और शैतान से लड़ा और जीता वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये डिपेंड करने का सिस्टम हम परमेश्वर के ऊपर में है। लर्न टू डिपेंड ऑन गॉड के ऊपर में हम लोग आज जानने का कोशिश किया है। रीजन्स क्यों उस पर डिपेंड करना है, उसका कारण हम लोग जाना। नॉट एवरीथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। सेकेंड था, विदाउट हिम वी कैन बी ब्लेस्ड। थर्ड पॉइंट था, वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट था, वी कैन चेंज एवरीथिंग। फिफ्थ पॉइंट था, विदाउट हिम वी नेवर अकम्प्लिश द सल्वेशन प्रोसेस। तो ये रीजन्स था। उसके बाद में डिपेंड करने के लिए, सीखने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है परमेश्वर को डिपेंड करने के लिए। उस प्रैक्टिस करने के लिस्ट में हम लोग प्रैक्टिस कर रहा था। डेली प्रेयर लाइफ ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को हम रिमाइंड करें। उसके बाद में जो भी वो वचन प्रभु बोलता है उसको ओबीडियंस करें, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। उसके बाद लेस ऑफ मी एंड मोर ऑफ हिम, मैं कम और वो ज़्यादा हो, ताकि उस पर पूर्ण रीति डिपेंड हम कर सकें। और फास्टिंग लाइफ, फास्टिंग प्रैक्टिस ये हमेशा रहें, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम हमेशा डिपेंडेंट रहें। तो ये डिपेंड करने के लिए एक एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस हम लोग का लाइफ में ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करता है और वो इस पृथ्वी में कोई और ही चीज़ पर डिपेंड होकर के अगर चलता है, तो वो बहुत ही डेंजर जोन में है। क्योंकि वो जिस चीज़ पर वो डिपेंड कर रहा है वो उसको बचा नहीं सकता है, उसको उधार नहीं दे सकता है, उसका लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। जो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो किसी चीज़ पर डिपेंड है, लेकिन मर जाने के बाद में वो जिस चीज़ पर डिपेंड किया था वो उसको धोखा दे देगा। मतलब मरने जैसे सांस रुक जाएगा, जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था वो उसको छोड़ देगा। इंसान पर डिपेंड कर रहा था, जैसे ही मर गया वो इंसान उसको छोड़ देगा, उसका साथ मर के साथ में नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी पर डिपेंड करके ज़िंदगी भर रहा, वो प्रॉपर्टी भी मरने का साथ साथ जैसे उसको व्यक्ति का सांस निकल जाएगा वो प्रॉपर्टी उसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी उसका साथ जाने वाला नहीं है, उसका धन संपत्ति उसका साथ नहीं जाएगा। जैसे ही वो मर जाएगा वो उसका साथ नहीं जाएगा, निकल जाएगा। किसी व्यक्ति के ऊपर में डिपेंड करके बैठा हुआ था, जैसे वो मर जाएगा वो व्यक्ति उसको छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब है कि वो उसका साथ मर के साथ में नहीं जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर, जिसको हम जब डिपेंड करता है तो मरने के बाद में भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ता है, अधोलोक से निकाल के हमको स्वर्गराज पहुंचा देगा। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हुआ तब थोड़ा देर के लिए, 10 सेकंड के लिए उसके पाप, जो संसार का पाप को बुक के क्रूस में बैठा हुआ था, जिस वजह से 1 सेकंड के लिए तो छोड़ा है लेकिन हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। उसको फिर 3 दिन के बाद चिल्लाया हुआ था, उसको खड़ा किया, फिर उठा दिया, रिजरेक्ट किया उसको फिर, और आज परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। तो वो ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद में भी हमारा साथ देता है, हमारा संग रहेगा और उसके साथ ही हम जाकर बैठने वाला है। इसीलिए जो स्थायी है, जो परमानेंट है, उस पर हमारा डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसी चीज़ पर अपने आप को डिपेंड करता है जो परमानेंट है। जो परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, उस चीज़ पर डिपेंड करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए बाइबल में हम लोग पसास में भी पढ़ता है, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है।
यही बात होता है। तो मूर्ख लोग पृथ्वी में, संसार में ये कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है जिस पर हम डिपेंड करें। अपने ऊपर ही डिपेंड करना है, अपना धन संपत्ति पर ही डिपेंड करना है, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करना है, या कोई बड़े आदमी पर डिपेंड करना है। ये शिक्षा देता है दुनिया के लोग, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थायी नहीं है। तो अंत में एक वचन पढ़ के समाप्त करते हैं। फिलिपियन चैप्टर 4, 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो ये बात बोला है। तो किसी भी बात का चिंता मत करो, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर डिपेंड करके सारे दुख कष्ट तकलीफ उसी को ही जनाओ, उसी को ही दो। इस पृथ्वी में हम किसी चीज़ के ऊपर में डिपेंड नहीं कर सकता है, किसी इंसान के ऊपर में, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर में ना। आज लोग तरह तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। चाहे कुछ होने से भी मेरा अंकल है ना, आंटी है ना, भाई है ना, बहन है ना, कुछ होने से भी मेरा समाज है, सोसाइटी है, मेरा मंडली है, कुछ होने से भी चिंता नहीं है। वाई, क्यों, किस लिए डिपेंड करना है हम किसी व्यक्ति के ऊपर में? यही डिपेंडेंट की वजह से तो मार खाते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। लास्ट में जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था वो जब नहीं मिलेगा तो दुखी होकर के, फ्रस्ट्रेशन होकर के बैठ जाएगा। लास्ट में खुद का ही जीवन खत्म। तो मैं गलती मेरा था, गलती तो मेरा था। परमेश्वर पर डिपेंड नहीं करके मैंने कोई फिजिकल चीज़ पर या मेटेरियलिस्टिक चीज़ पर मैंने डिपेंड किया ही क्यों? गलती मेरा था। अभी दुख करके फ़ायदा नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सीधा परमेश्वर पर डिपेंड करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर पर डिपेंड करके जीता है वो हमेशा जयवंत रहता है। वो कोई चीज़ का मोहताज नहीं होता है, किसी रिलेटिव्स का मोहताज नहीं होता है, सोसाइटी समाज का मोहताज नहीं होता है, मंडली या समाज का ना मोहताज नहीं रहता है, किसी रुपया पैसा धन संपत्ति का मोहताज नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का मोहताज रहता है, परमेश्वर पर डिपेंड करता है। एकदम बेधड़क जीता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है वचन को सभी ने ध्यानपूर्वक सुने होंगे। तो इसी तरह से हम अपना आत्मिक जीवन और मसीही जीवन को व्यतीत करने का कोशिश करें। अधिक से अधिक परमेश्वर पर ही डिपेंड करें अपना जीवन को। जिस दिन आप फुल्ली परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएगा, उस दिन परम सुख का आनंद, परम सुख जो है, आशीष जो है, आप महसूस करेगा अपना जीवन में कि यस, ये है ज़िंदगी। आज हमको मिला सही जीने का तरीका, सही जीने का रास्ता आज हमको मिला है, ये आप महसूस करेगा। तो डिपेंड करने के लिए सीखिए, डिपेंड करके देखिए। जो आनंद और खुशी हम लोग महसूस करता है, आप भी महसूस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है सभी ने समझे होंगे। इस वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें, और प्रभु का आगमन में अगर देरी हुआ तो अगला सप्ताह फिर से इसी तरह से हम लोग मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।